ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। देखिए, हम सभी को पता है नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके घर में धन की बहुत कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, तो बस आपको एक बूंद घी और एक दीपक लेना है। छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझकर आपको उपाय करना है। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन एक बात और बता दूं, इस पूरे वीडियो में नवरात्रि में करने वाले 3 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको घी से करना है। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, ये वाला उपाय उन लोगों को करना है जिसको लगता है कि घर में धन की बहुत कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, तो उन लोगों को ये उपाय जरूर करना है। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, घी। ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच छोटा सा कटोरी लेना और उनमें आपको थोड़ा सा घी ले लेना है। ले लिया, और इसी के साथ आपको लेना है एक बेलपत्र। और जो आप बेलपत्र लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं। ले लिया, और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है और बाकी जल आपको बचाना है। ठीक, देखिए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, उन पूरे बेलपत्र पर आपको क्या करना है, जो आप घी लेकर गए हैं उन घी से आपको अच्छी तरीके से लेपन करना है। देखिए, तीनों पत्ती पर आपको लेपन करना है, कहीं पर छूटना नहीं चाहिए। अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए घी से आपको लेपन करनी है। ठीक, उसके बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है और कहते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास घी बचे हैं थोड़ा सा, उन घी को क्या करना है, आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाना है। कुछ इस तरीके से अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, और जो उंगली से आप घी लगाए हैं माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, उसी उंगली से आपको क्या करना है, अपने घर जाना है और घर के जो मेन गेट होते हैं उन मेन गेट पर आपको एक बिंदी लगाना है। कुछ इस तरीके से अपनी कामना कहते हुए, धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आपको कहते हुए आपको एक बिंदी का निर्माण करना है। ठीक, बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को नवरात्रि के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी समस्या दूर हो जाती है। तो करना ना भूलिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय करके थक चुके हो, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वाला उपाय आपको जरूर करना है। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, दीपक। मात्र आपको एक दीपक लेना है, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, कोई सा दिया आपको बनाना है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से दीपक को तैयारी कर लेना है। कर लिया, उसके बाद आपको लेना है एक चुटकी हल्दी। देखिए, पाउडर वाले हल्दी आपको लेना है, गांठ वाले नहीं, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक, और उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको तुलसी पौधे के पास जाना है। ठीक, देखिए एक बात और बता दूं, इस उपाय को आपको सूर्यास्त होने से पहले करना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ जल वगैरह चढ़ानी है, सबसे पहले आपको चढ़ा देनी है। ठीक, देखिए इतना चीज़ कर लेने के बाद जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है तुलसी माता के सामने, और दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक से आपको तुलसी माता को आरती करनी है। अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, और आरती कर लेने के बाद उन दीपक को आपको तुलसी माता के जड़ में रखनी है। और जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, उन एक चुटकी हल्दी को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है, यानी कि सीधे वाले हाथ में। और हाथ में लेने के बाद आपको तुलसी माता को परिक्रमा करना है, कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार परिक्रमा करना है, यानी कि तुलसी माता को चारों ओर घूमना है। यदि आप तुलसी माता को किसी भी
वजह से नहीं परिक्रमा कर सकते हैं तो आपको दीपक को परिक्रमा करना है कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार। आई बात समझ में। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन दीपक में उन 1 चुटकी हल्दी को डाल देना है, ठीक। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके जो भी मनोकामना है आपको फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा जीवन में जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। तो अब बात कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, घर में लक्ष्मी की वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं लग रहे हैं, कर्ज से आप परेशान हैं, रोग से परेशान हैं, कष्ट से परेशान हैं, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, चने की दाल। मात्र आपको 5 चने की दाल आपको लेना है गिन करके, और जो आप चने की दाल लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा या नहीं तो स्टील का लोटा, कोई सा लोटा ले लो, लेकिन उन लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा आपको जल समर्पित करना है, ठीक। उसके बाद जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र को भी आपको ठीक शिवलिंग पर समर्पित करना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। देखिए, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी रहना चाहिए जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती रहना चाहिए शिवलिंग की ओर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद जो आप 5 चने की दाल लेकर गए हैं, उन 5 चने की दाल को आपको एक एक करके, जहां पर आप बेलपत्र समर्पित किए हैं बिल्कुल उसी जगह पर आपको एक एक करके करना है। और प्रत्येक चने की दाल समर्पित करते समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है, ठीक। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा आपका जीवन में जो भी कष्ट होगी, जो भी परेशानी होगी, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी और आपके घर में माता लक्ष्मी की वास जरूर होगी। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।